ऑलराइट, ये देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। हम क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। क्या पता आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ मरकुरी बोल सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन जुपिटर, फाइंड द जी जी ऑन सैटर्न, कुछ भी आ सकता है जी का वैल्यू निकालना किसी भी प्लेनेट में, राइट। चलो, द मास ऑफ द मून इज व्हाट 7.4 इंटू 10 to 22 kg। ये मास देके रखा है किसका, मून का। एंड द रेडियस ऑफ द मून इज गिवन हाउ मच, 1.7 इंटू 10 to 6 मीटर। आपको निकालना क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। तो देखो, जी निकालने का फॉर्मूला क्या था, जी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय रेडियस स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। जी निकालने का फॉर्मूला आपका ये है। आपको किसी का भी जी बोलो, मून का भी जी बोल सकते हैं आप, यही फॉर्मूला लगाना, ठीक है ना। अब गिवन क्या है उसको सिर्फ ले लेना, गिवन क्या है, गिवन मास ऑफ द मून mm 7.4 इंटू 10 to 22 kg। दोस्तों ये केजी में, इसको बदलना नहीं पड़ेगा और भी, ठीक है ना। अगर टोन पे होता, अलग में होता, तो अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसमें। और रेडियस ऑफ द मून गिवन इट इज कितना, 1.7 इंटू 10 to 6 मीटर। देखो ये मीटर में तभी प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन यूज डायरेक्टली द वैल्यू, वी कैन यूज डायरेक्टली। अगर ये केजी पे किलोमीटर में होता तो हम लोग इसको क्या करता, इसको हम लोग मीटर में बदलता। ऑलराइट, ओके फाइन। तो अभी क्या होता है इसको देखो, यहाँ पे लेट अस सॉल्व इट। जी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.673 होता है। लेविथ 3 को छोड़ दो, दो डिजिट तक ही रखने ट्राई करो, ज्यादा लिखिएगा दिमाग खराब होगा आपका। इंटू 10 to 11 इंटू मास ऑफ द मून कितना है, ये वाला मून है कि नहीं, 7.4 इंटू 10 to 22 kg डिवाइडेड बाय व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून, वो है आपका 1.7 इंटू 10 to 6 होल स्क्वायर। देखो फिजिक्स तो इतना ही है कहानी, बाकी सब मैथ्स का खेल है यहाँ पे, ठीक है। इसे मैथ्स भी जबरदस्त होना पड़ेगा तभी जाके आप जल्दी कर पाओगे। तो G इक्वल टू जी ऑन मून, एम लिख दिया यहाँ पे, जी ऑन मून। अभी देखो इसको और इसको इंटू करो, 6.67 इंटू 7.4 कितना होता है, 49.35। चलो 336 है एक्चुअली, 358 एक्चुअली 358 है। तो यह इससे एक बढ़ गया यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू, तो क्या होगा 36। और इधर क्या होगा देखो यहाँ पे, ये 7.4 10⁻11 10⁻22 when base are same powers are added। तो यहाँ पे कितना होगा 10⁻11 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 1.7 होल स्क्वायर कितना होगा, 17 स्क्वायर 289 तो 2.89 इंटू 10⁻6 का पावर 2 ना, तो 6 2 जा 12, तो इधर हो गया तुम्हारा 12। आगे करते हैं अभी। सो क्या हो गया कि ग्रेविटी ऑफ द मून ऑन मून इज इक्वल टू 449। अभी यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे भी दो नंबर का आगे पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर का पॉइंट है। अगर 3 नंबर का पॉइंट होता तो नहीं कट पाता हम लोग, ठीक है ना। ये क्यों क्यों कट पाता है, अगर उसको 100 से इंटू कर देगा तो पॉइंट तो हट जाएगा से भी, ठीक है ना, ऊपर नीचे। तो अंडर द इंटरनल आंसर इज व्हाट 4936 4936। तो अच्छे से देखते हैं इसको, 4936 बाय 289 इंटू 10 की पावर कितना होगा यहाँ पे 11 बाय 10 की पावर 12। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 11 to 10 है और इधर 12 to 10 है, कट गया तो एक 10 बचेगा नीचे में एक 10 बचेगा। सो व्हेन यू डिवाइड दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू कितना मिलेगा आपको 16.3 इंटू कुछ भी नहीं बाय 10। अब 8 10 का वजह से एक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज द ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है ना, इट इज अ ग्रेविटी ऑन मून। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग करना है जिसको, हाँ डू वन होमवर्क, फाइंड द ग्रेविटी ऑन सन। चलो करो, ओके फाइन। सो ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन, देखो सेम सिमिलर क्वेश्चंस लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोले यहाँ पे दोस्त कि द मास ऑफ द सन इज कितना 2 इंटू 10⁻30। तो यहाँ पे क्या बोला, गिवन देख लो सबसे पहले कि मास ऑफ द सन एम एस इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 10⁻30
30 kg। चलो, और क्या दिया, रेडियस, रेडियस भी मीटर में है तो कन्वर्ट करना जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ द सन वो कितना है, 7 इंटू 10⁸ 8 मीटर, 8 मीटर। चलो हमको निकालना क्या है, टू फाइंड ग्रेविटी ऑन सन। हम लोग को सन में ग्रेविटी निकालना था, जी ऑन सन निकालना हमको, ये क्वेश्चन है। तो ये कॉमन सा फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, सोल्यूशन, राइट। जी ऑन किसी भी चीज में इक्वल टू व्हाट, जी मास ऑफ द सन रेडियस ऑफ द सन का स्क्वायर। क्लियर है ये कहानी, वेरी नाइस। ये है ग्रेविटी ऑन द सन। करते हैं हम लोग। तो जी ऑन द सन इज इक्वल टू कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ द सन कितना है, हाँ 2 इंटू 10⁻, कितना 30। ये सबसे इजी था क्वेश्चन, बाकी लोग से इजी क्वेश्चन नहीं है। 30 है ये, कंफ्यूज मत होना। थर्टी बाय रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना है 7 इंटू 10⁻8 होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है सब लोगों का। चलो इसका बाद कहानी शुरू होगा। 6.67 इंटू 2, मतलब इन दोनों से इंटू करो, ये वैल्यू से इंटू करो 2 को। 7 2 जा 14 1 12 13 1 12 13 1 13.34 इंटू, अब खुद देखो बेस 10 10 नहीं है क्या, तो 30 से 11 चला जाएगा तो कितना होगा 19, तो 10⁻19 बाय 7 स्क्वायर कितना होगा 49 इंटू 8⁻16। मजा। चलो अभी करते हैं, नेक्स्ट क्या आपका 13.34 बाय कितना, बाय 49। अभी खुद देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे देखो तुम्हारा 2 पॉइंट है कि नहीं, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करेगा, इसको भी 100 से इंटू करेगा, ऊपर को 100 से इंटू कर रहा है, मतलब क्या है नीचे को भी 100 से इंटू करना पड़ेगा कि नहीं। तो इधर में क्या बचा, ये हम आपको इतना लॉन्ग से दिखा रहे हैं, इसका शॉर्ट तरीका भी है तो चलो हम शॉर्ट तरीका दिखा देते हैं। यहाँ पे कितना है 19 नहीं है क्या, तो जो 2 जीरो इसको दे दो ना तो डेसिमल फ्री हो जाएगा वैसे ही। तो अगर 2 जीरो अगर तुम दे देगा इसको, अभी खुद देखो सिंपल बात है कि 13.34 2 जीरो हट गया, मतलब 2 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो कितना होगा 10⁻17। इधर क्या बचा आपका 49 इंटू 10⁻16, कितना होगा 16। तो यहाँ से कहानी क्या हो गया, यहाँ से कहानी मजा, कहानी 17 टू 0 या 16 जीरो है, तो ये काट जो एक ही जीरो बचेगा इसमें। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो, इसको 1334 डिवाइडेड बाय 49, 403 जा मोर देन 150, नियरली 150 होगा, तो अब 2 जा ले गए आप लोग, 9 2 जा 18 98। तो क्या होगा यहाँ पे 4, तुम्हारा 13 से 8 जाएगा तो कितना होगा 5, तो इधर आ गया तुम्हारा 5, 12 से 9 जाएगा तो तुम्हारा 3, ये 4 ला दो इधर पे, 7 9 या 36 ज्यादा होगा, 9 8 ले लेगा, 5 7 जा तो कितना होगा 9 7 जा 63, 9 4 जा 7 4 28 28 20 30 34। तो क्या होगा यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 1.0, तो फिर से 2 जा कर दो, और जरूरत नहीं है कि नहीं। तो कितना आ रहा है 27.2 इंटू 10, राइट। तो लगभग कितना आ रहा है 272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटी ऑन सन इतना है, अप्रोक्स, नॉट एग्जैक्ट, इट इज अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत जरूरी क्वेश्चन है सब, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो होगा